नमस्कार दोस्तों, मैं रेगुलर बेसिस में सिविल स्कोर एक्टिवेशन रिलेटेड, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। वहां पे मैं हमेशा कहता हूं, सर एक भी ईएमआई फेल मत कीजिए क्योंकि इसमें सिविल स्कोर गिर जाता है। मगर कुछ लोगों का ये सवाल रहता है, सर मैं एक ईएमआई फेल कर देता हूं तो कितना पॉइंट गिरेगा। किसी का ये भी सवाल रहता है, सर मैं ईएमआई फेल कर देंगे तो आगे चल के मेरे को लोन मिलेगा कि नहीं। अब ईएमआई फेल करते हो तो सिविल स्कोर में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उस टॉपिक में मैं आज बताएंगे इस वीडियो में। तो जरूर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब ईएमआई फेल कर देते हो तो क्या होता है। जैसे अब ईएमआई फेल करते हो, बैंक सिविल में रिपोर्टिंग करते हैं, अकाउंट सेक्शन में ओवरड्यू शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है, मगर हमेशा इतना अमाउंट नहीं देखते क्योंकि इनका ज्यादा ईएमआई फेल हो चुका है जहां से हम लोग स्क्रीनशॉट लिया है। मगर किसी का मान लो 10,000 का ईएमआई है और वो पहला मंथ फेल कर देता है तो वहां पे 10,000 से ज्यादा दिखाता है। क्यों ज्यादा दिखाता है वो मैं आगे बताएंगे। और साथ में डीपीडी शो करते हैं, वो भी मैं दिखाएंगे कि कैसे शो करते हैं डीपीडी। अब मेनी लेंडर्स क्रेडिट कार्ड इशूअर्स इंपोज लेट फीस व्हेन यू मिस योर ऑब्लिगेशंस फॉर 1 मंथ। एक महीने के लिए भी आप फेल करते हो तो वहां पे लेट फाइन चार्ज करते हैं। अब बाउंस होता है बैंक में तो बाउंस चार्ज भी ऐड करते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं। सारा एक्यूमुलेट करके ओवरड्यू शो करते हैं सिविल का जो रिपोर्ट है वहां पे। अब इसी टाइम में और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। अब कुछ साल पहले का मेरा वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बताया थे कि किसी ने ईएमआई फेल कर दिया है और सेम महीने उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, तो वहां पे सिविल रिपोर्ट में स्टैंडर्ड पेमेंट दिखा सकते हैं। क्या होता था उस टाइम पे, मान लो किसी का ईएमआई डेट था उस टाइम पे 5 तारीख को, महीने का 5 तारीख को ईएमआई डेट था और बैंक क्या करते थे महीने के एंड में यानी कि 38 या तो 31, उससे ज्यादा पहले हो तो 29 को सिविल में रिपोर्टिंग करते थे। मगर वो कस्टमर 5 तारीख में बाउंस कर दिया, उसके बाद वो 28 को पेमेंट कर दिया है, यानी कि रिपोर्टिंग करने से पहले उन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट दिखते थे। मगर अभी सिचुएशन कुछ अलग हो चुका है। 2024 का एंड में आरबीआई नया गाइडलाइन लेके आया है, जितना सारा बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो बैंक हो एनबीएफसीज हो, क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग करना होगा महीने के 2 बार, यानी कि हार्ड 15 डेज में रिपोर्टिंग करना होगा। तो अभी क्या हो रहा है, किसी ने एक दिन के लिए भी लेट पेमेंट कर रहा है, यानी कि ईएमआई फेल कर दिया है और उन्होंने नेक्स्ट डे पेमेंट किया है, वहां पे भी एक दिन के लिए लेट पेमेंट शो कर रहा है बहुत सारा बैंक। तो इसमें जैसे ही लेट पेमेंट शो करता है सिविल स्कोर भी गिर जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताए थे जैसे पेमेंट नहीं होता है हिस्ट्री में डीपीडी शो करते हैं, यानी कि डेज पास ड्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एसएमए शो कर रहा है। जहां तक पीएसयू बैंक एसएमए दिखाता है, एसएमए 1, एसएमए 0, एसएमए 2 ऐसे करके होता है, जितना महीने के लिए उनका लेट पेमेंट होगा उसी के लिए। तो यहाँ पे एक महीने के लिए एसएमए शो कर रहा है, मगर फिर भी ऐसे में 2 महीने के लिए शो कर रहा है। ये ज्यादा तक पीएसयू बैंक के लिए दिखाता है, मगर प्राइवेट बैंक के लिए जितना दिन के लिए लेट पेमेंट होता है उतना दिन के लिए मेंशन कर देता है। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिविल का जो एल्गोरिदम है वहां पे 35% वेटेज दिया है इस क्रेडिट हिस्ट्री में। तो किसी ने जब भी लेट पेमेंट करता है उनका सिविल स्कोर गिर जाता है। अब कितना पॉइंट गिरेगा इसका कोई स्पेसिफिक आंसर कोई नहीं दे पाएगा क्योंकि सिविल का जो एल्गोरिदम है वो किसी के पास डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया हूँ, कोई कस्टमर जितना सारा लोन लिया है टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, उसका स्कोर भी बहुत ज्यादा है, मगर एक भी ईएमआई उन्होंने मिस कर देता है तो वहां पे लेट पेमेंट शो करता है या तो वहां पे डीपीडी शो करता है, तो उनका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरता है। जिन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी एक ईएमआई बाउंस कर दिया है, पहले से उनका सिविल स्कोर गिरा हुआ है, उनका उतना पॉइंट गिरता नहीं है। अब पॉइंट 10 पॉइंट भी गिर सकते हैं, 20 पॉइंट भी गिर सकते हैं, 30 पॉइंट से ज्यादा भी गिर सकते हैं। ये उनका एल्गोरिदम के बेसिस में करते हैं, सिविल का जो एल्गोरिदम है। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का मान लो 1 महीने लेट पेमेंट हुआ है, मगर उनका और भी जो लोन था वहां पे टाइमली पेमेंट हो रहा है, तो उनका भी अच्छा इंपैक्ट आता है। उनका जहाँ पे बाउंस हुआ है उसका खराब इंपैक्ट आता है। तो दोनों मिला के एक एडजस्टेड फिगर दिखा सकते हैं। तो स्पेसिफिक कितना पॉइंट गिरेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। अब सवाल आता है, आपने लेट पेमेंट कर दिया है, आपको लोन मिलेगा कि नहीं। देखिए, 1 महीने के लिए आप लेट पेमेंट किया है तो वहां पे लोन मिलने में कोई डिफिकल्टी नहीं आता है। हाँ, रिसेंट आपका ड्यू है, आपने लास्ट महीने ईएमआई फेल कर दिया है, अभी भी आपने ड्यू क्लियर नहीं किया है, तो वहां पे आपको लोन नहीं मिलेगा। मगर मान लो 5-6 महीने आपका पुराना हो चुका है, एक ईएमआई फेल कर दिया है, तो वहां पे आपको लोन जरूर मिल सकता है। मगर ज्यादा आपने डीपीडीज कर दिया है तो वहां पे डिफिकल्टी आता है। फिर भी एसबीआई जहां पे पर्सनल लोन दे रहा है, 90 डेज से कम डीपीडी रहते हैं तो उनको लोन दे रहा है। 90 डेज से ज्यादा डीपीडी होता है तो वहां पे लोन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। मगर मान लो आपका डीपीडी कुछ टाइम ज्यादा ही हुआ है, 90 डेज से ज्यादा हुआ है, 100 डेज 120 डेज ऐसा डीपीडी है,
मगर ये 4-5 साल पहले किए थे, उसके बाद जितना सारा लोन आपने लिए थे वो टाइमली अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लोन मिलेगा, अच्छा बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। मगर ऐसा हो कि आपका पहले कि 900 डेज का डीपीडी है, ग्रेजुअली 900 डेज करके डीपीडी दिखा रहा है, आपने पहले लोन डिफॉल्ट कर दिए थे, बाद में जाके आपने पेमेंट करके उस लोन को क्लोज किया है, तो भी कोई अच्छा बैंक आपको आसानी से लोन नहीं देगा, नॉर्मली देता नहीं है। हाँ, वहां पे आप कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकते हो, लोन के लिए लोन मिल सकते हैं, मगर वहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, पेनल चार्जेस, बाउंस चार्जेस, जितना सारा चार्जेस होता है, आपका जो प्रोसेसिंग फी होता है वो भी काफी हाई हो जाता है। अब सवाल आता है ये लेट पेमेंट क्रेडिट स्कोर में कैसे अफेक्ट करते हैं और कितने दिन के लिए अफेक्ट करते हैं। देखिए कैसे अफेक्ट करते हैं मैं पहले ही बताया हूँ, एक भी लेट पेमेंट करोगे तो वहां पे खराब इंपैक्ट होता है, स्कोर गिर जाता है, ज्यादा आप डिले करोगे तो और भी स्कोर खराब हो जाएगा। मगर यहाँ पे सिविल का कहना है, उनका एल्गोरिदम जैसे सेट किया है, लास्ट 36 मंथ में कोई लेट पेमेंट रहेगा तो वहां पे स्कोर में इंपैक्ट आएगा, मगर उससे पुराना कोई लेट पेमेंट है उसमें सिविल में इंपैक्ट नहीं आता है। अब ये केस टू केस डिपेंड कर रहा है, मान लो किसी का रिसेंट कोई लोन नहीं है जहाँ पे उनका अच्छा पेमेंट भी ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसमें पुराना जो डीपीडीज है उसका इंपैक्ट उनका सिविल स्कोर में दिख सकते हो। ऐसे ही आपने कोई लोन लिया है जहाँ पे ग्रेजुअली पेमेंट कर रहे हैं, पहले कोई लेट पेमेंट हो चुका था 36 मंथ पहले, तो वो सिविल रिपोर्ट से निकल जाते हैं, आपका कंटिन्यूअस लोन रिपेमेंट होगा तो। मगर लेट पेमेंट कर दिया उसके बाद तुरंत क्लोज कर दिए तो लेट पेमेंट सिविल रिपोर्ट में दिखते हैं। इसमें आपको समझने में कोई डिफिकल्टी आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट टू डू इफ यू मिस अ पेमेंट। ऑब्वियसली आपने पेमेंट मिस कर दिया है तो जरूर आपको ड्यू क्लियर करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपका लेट पेमेंट और भी बढ़ेगा, सिविल स्कोर और भी गिरेगा। तो जितना जल्दी हो सके वहां पे पेमेंट क्लियर कर दीजिए ताकि आपको स्कोर अच्छा रहे, और आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे लेट पेमेंट करने के बाद तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ता है। देखिए जितना जल्दी गिरते हैं उतना जल्दी उठता नहीं है, धीरे धीरे उठता है, तो टाइमली पेमेंट करते रहिए, स्कोर आपको पहले का जगह में चला आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मगर वहां पे चला आएगा और आगे भी आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सजेशन देंगे, अब बड़ा भाई समझ के मेरा सजेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए कभी कभी मैंने देखता हूँ कि किसी का ऑटो डेबिट ऑप्शन नहीं लिया है, तो वहां पे ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ईएमआई हर महीने ले ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप टाइमली पेमेंट नहीं दे पाया है या तो पैसा अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाया है, इस कारण से प्रॉब्लम हो जाता है लोन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करने की वजह से। तो आपका जिस अकाउंट में पैसा रहता है उस अकाउंट के साथ लोन अकाउंट को लिंक कर दीजिए और वहां पे ईएमआई इनेबल कर दीजिए ऑटो पेमेंट, ताकि वहां से पैसा टाइमली काट ले और आपका लेट पेमेंट ना शो करे। कभी कभी ऐसा भी दिखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो उनका लोन की ईएमआई डेट महीने का 5 तारीख को है, मगर उनका सैलरी क्रेडिट होता है महीने का 3 तारीख को। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत ही अच्छा है, उनका महीने का शुरुआत में ही पैसे चलाता है या तो एंड में चला आता है। मगर कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और किसी कारण से मान लो कंपनी डिले कर दिया पेमेंट करने में, 2 दिन डिले कर दिया, 5 तारीख को पेमेंट किया तो उससे बाद में पेमेंट किया, तो यहाँ पे ईएमआई फेल हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम एक ईएमआई का पैसा आप अकाउंट में रखिए ताकि ईएमआई फेल ना हो जाए। बहुत से लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं सर मेरा सैलरी टाइमली नहीं हुआ इस वजह से मेरा लेट हुआ है। देखिए लोन कंपनी सुनेगा नहीं, वहां पे ईएमआई फेल हो जाता है तो आपको बाउंस चार्जेस भी लगते हैं, लेट पेमेंट भी लगते हैं और सिविल भी खराब हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ईएमआई का पैसा आपका अकाउंट में रहना चाहिए, उस हिसाब से खर्च कीजिए, उस हिसाब से फंड को मैनेज कीजिए। उम्मीद रखता हूँ कोई भी ईएमआई फेल करने से सिविल स्कोर में क्या इम्पैक्ट आता है आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। वहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो हर फ्राइडे मैं इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहां पे आके भी आप सवाल कर सकते हो, नहीं तो मेरा वेबिनार पे भी ज्वाइन कर सकते हो जो मैं गूगल मीट के थ्रू करता हूँ। और ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, स्कोर कम है, मगर आपका रिपोर्ट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। उसके बाद अब आपका सिविल रिपोर्ट हमें देखे रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो ये वीडियो आप रात में देख रहे हो तो अलग से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आपका सिविल रिपोर्ट व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस में डालता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।